हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम डीलिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वेदांता लिमिटेड ने अभी एक इच्छा जाहिर की है कि वो डीलिस्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी फ्रॉम द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये डीलिस्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर वेदांता का एक केस लेके देखेंगे कि क्यों वेदांता डीलिस्ट होना चाहता होगा। उसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके भी कुछ सुझाव है कि कौन से स्टॉक्स हमने और लेने चाहिए एनालिसिस में, तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। जो हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स है, चैनल मेंबर्स है, उनकी भी कोई रिक्वेस्ट होंगी स्पेशल, तो वो भी वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अबाउट द नेक्स्ट कंपनी विच यू वांट अस टू एनालाइज। तो आइए बात करते हैं डीलिस्टिंग के बारे में। डीलिस्टिंग क्या होता है? दो टाइप का डीलिस्टिंग होता है, एक होता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग, एक होता है इनवॉलंटरी डीलिस्टिंग। सो पहले इनवॉलंटरी डीलिस्टिंग के बारे में बात बताएंगे आपको, और फिर वॉलंटरी डीलिस्टिंग जो वेदांता करने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सो इनवॉलंटरी डीलिस्टिंग जो होता है वो दो तरीके से भी हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई कंपनी ने कुछ फ्रॉड्स किए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, और वहां पे रेगुलेटर को लगता है कि इस कंपनी को हमने बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन पर्सन अगर वहां पे जाके इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा अटक सकता है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, तो वहां पे कुछ स्ट्रिक्टनेस लेना जरूरी है। तो सेबी या फिर अदर रेगुलेटर्स कैन डिसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उस हिसाब से वो एक इनवॉलंटरी डीलिस्टिंग का एक एग्जांपल हो सकता है। दूसरा डीलिस्टिंग कौन सा हो सकता है कि भाई कंपनी ने बहुत कोशिश की बिजनेस चलाने की, बट कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करना पड़ता है कंपनी को, तो उस टाइम पे कंपनी डीलिस्ट हो जाती है बिकॉज फाइनेंशियली इट इज नॉट वायबल फॉर दैट कंपनी टू कंटिन्यू लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो वहां पे एज अ बिजनेस फेल्योर वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है। तो ये भी इनवॉलंटरी डीलिस्टिंग का ही एक टाइप होता है। नाउ अगर वॉलंटरी डीलिस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जहां पे वेदांता का एक एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है, तो जो भी प्रमोटर होगा वो डीलिस्ट करना चाहता है कंपनी को एज अ प्रमोटर। तो फिर उसका अगर स्टेक है, सपोज 50% का स्टेक है उसका कंपनी में, तो बचा हुआ 50% में से एटलीस्ट 40% लोगों ने उसके साथ एग्री होना चाहिए वट एवर प्राइस ही इज ऑफरिंग टू दी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इफ दैट पर्टिकुलर डील गेट्स अप्रूव्ड। और वहां पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं अदर देन प्रमोटर्स, अगर वो बोलते हैं ठीक है वी आर रेडी विद दिस प्राइस एंड ये हम हमारे शेयर्स आप लोगों आपको सरेंडर करते हैं, तो वो टोटल परसेंटेज अगर 90% के ऊपर शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल के 90% के ऊपर अगर वो लेके जाया जाता है और उतना अप्रूवल आ जाता है, उतने लोग डीलिस्ट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी प्रोसेस भी हो सकती है। जैसे कि एसआर ऑयल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4 साल लगे थे एसआर ऑयल को डीलिस्ट होने में। तो वहां पे कंपनियां डीलिस्ट क्यों करना चाहती होंगी? अब जैसे वेदांता ने एक एग्जांपल दिया है कि कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन उनको करना है। पूरा जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उनका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज है, तो वो उनको धीरे 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 कम करना है। जो ऑलरेडी उनके अगर पास्ट एक्शंस देखेंगे तो जहां पे स्टरलाइट हो, सेसा गोवा हो, उनका मर्जर हुआ, या फिर वेदांता रिसोर्सेज जो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है लंदन स्टॉक एक्सचेंज से, वहां से डीलिस्ट हो गई। तो वैसा ओवरऑल वो पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बिठाना चाहते हैं। तो वहां पे ये कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन का एक रीजन हो सकता है, तो वहां वेदांता का डीलिस्ट करना चाहता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत सालों से, ये भी एक रीजन हो सकता है वेदांता के लिए कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बट फिर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनका पूरा भरोसा कंपनी पे नहीं आता। और स्टॉक प्राइस की मूवमेंट अगर आप लास्ट 5-7 सालों की देखोगे वेदांता में, तो कंटिन्यूअसली वही सीसॉ मूवमेंट्स हमने देखे हुए हैं। तो वो साइक्लिकलिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रही है कंपनी के लिए, कि बहुत वैल्यू क्रिएट हो रही है, शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो हैप्पी। सो समटाइम्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हो रहा है, एवरी डे वी आर सीइंग द स्टॉक प्राइसेस गोइंग अप। तो वहां पे ओवरऑल एक जो एटमॉस्फेयर होता है, एक मूड होता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी, दैट पर्टिकुलर स्टॉक, बहुत ही बुलिश हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। तो वो हमें कभी भी वेदांता लिमिटेड के लिए होता हुआ नजर नहीं आया है। अभी भी आप लोग अगर देखोगे तो ये जब न्यूज आ गई उसके बाद 30-40% से स्टॉक ऊपर आया है, बट मेजरली बिकॉज ऑफ द न्यूज, नॉट बिकॉज ऑफ द बिजनेस दे आर डूइंग एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर शोइंग। नहीं, अगर जब हम वेदांता के बारे में आपको फाइनेंशियल डिटेल्स अभी बताएंगे इस वीडियो में, तो आपको भी थोड़ा सा
ताज्जुब लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बढ़िया बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी में फिर भी जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 3 से 4 के बीच में हॉवर हो रहा है अभी। सो व्हाई मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव देम द गुड प्राइस। तो यहाँ पे ये जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग की प्रोसेस है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो पहले ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी होगा प्रोसेस। तो यहाँ एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया जाएगा। पहले मर्चेंट बैंकर जो अपॉइंट होगा वो एक मैकेनिज्म कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो है रिवर्स बुक बिल्डिंग की। रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रोसेस मतलब कि भाई कंपनी एक प्राइस ऑफर करेगी, फिर शेयर होल्डर्स एक प्राइस ऑफर करेंगे, फिर उसके बाद वो सारी चीजें रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से कैलकुलेट की जाएंगी कि भाई क्या प्राइस पे शेयर होल्डर्स एग्री हो रहे हैं, फिर कितना प्रीमियम एग्जिस्टिंग प्राइस पे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो इंडिकेशन दिया था वेदांता ने वो अराउंड 87.5 रुपीज का दिया था पर शेयर, जो कि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस क्रॉस कर चुका है। क्योंकि उन्होंने जब ऑफर दिया था तब वो 70s में उसका प्राइस चल रहा था, बट उसके बाद वो जैसे ऑफर का पता चला मार्केट में तो इमीडिएटली स्टॉक प्राइस को 90 के ऊपर लेके गए। अभी वो 90 पे जाके सेटल हो रहा है। सो नाउ व्हाट द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विल एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट करेंगे भाई ऐसा थोड़ी है कि अब ये प्राइस पे हम सरेंडर करेंगे, क्योंकि हमने भी अगर ऑल टाइम हाइज देखे इस स्टॉक के तो 360 370 के हाइज भी हमने लास्ट 5 सालों में देखे हुए हैं। वहां से अगर स्टॉक प्राइस 70 60 70 पे नीचे आता है और अभी 87 का प्राइस ऑफर होता है तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ ऑफर। दूसरा, अगर ये एक इंडेक्स स्टॉक है तो डेफिनेटली बहुत सारे पैसिव इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड होंगे, तो वो इस पे मानेंगे या नहीं मानेंगे ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में, वो देखना होगा। नाउ अगर हम वेदांता लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे कि उनके ओवरऑल रेशियोज कैसे लगते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ा सा उसके जो चार्ट्स रहे 5 सालों के, तो वो चार्ट्स कैसे रहे उसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे दोस्तों। सो नाउ अगर फाइनेंशियल्स के बारे में देखा जाएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस कंपनी का वो 33,500 करोड़ का है अभी आज की घड़ी में 14 मई 2020 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 90 और इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है दोस्तों, बुक वैल्यू वो है 177। तो मतलब जो एसेट्स कंपनी के पास है सारी चीजें निकालने के बाद भी 177 सब रॉ इस पे अगर बेचेंगे तो 177 की प्राइस अगर एक्सपेक्ट हो सकती है कंपनी से, तो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इतने कम प्राइस पे क्यों ऑफर करेंगे। वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टॉक की जो प्राइसेस है वो बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड करते हैं, बट अगर कोई कंपनी डीलिस्ट करना चाहेगी किसी को क्या खुद को, तो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वो प्राइस कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है ये एक लंबा बैटल रह सकता है, ये 1-2 साल का काम नहीं है, काफी लंबे समय तक ये चीजें खिंचती हुई नजर आ सकती है। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर नंबर देखा जाएगा वेदांता का तो दैट नंबर इज 10.96%। बहुत हेल्दी तो नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसा तो नहीं है बहुत बढ़िया तरीके से ये रिटर्न्स दे रहा है इस पे शेयर होल्डर्स को। अगर आप डेट कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी पैसों पे उनको शायद उनके पेपर्स ट्रेड हो रहे होंगे। सो दिस इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव नंबर। तो ये भी एक रीजन हो सकता है व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज सो मच स्लगिशनेस इट इज शोइंग। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर अगर हम देखेंगे तो 15.20% का ये नंबर है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेट का मैनेजमेंट ठीक ठाक नजर आ रहा है। अगर हम टोटल कैपिटल की बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.70 का है। 0.70 बीइंग अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री थोड़ा सा हायर लेवल पे ही है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 3.14 का है। नॉर्मली वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अगर इंटरेस्ट रेशियो कवरेज रेशियो इज नियर अबाउट 2.5। तो यहाँ पे फिर भी हम ये एक येलो स्टार ही देना चाहेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को कि मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं है, बट फिर भी अलार्मिंग लेवल से थोड़ा ऊपर ही है। सो देयर इज नो पॉइंट प्रॉब्लम। नाउ द प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर्स आर होल्डिंग 50.14%। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अराउंड 39.86% तो उनको और लगेंगे अगर डीलिस्ट करना है, तो उतने शेयर्स उनके पास होने चाहिए जिन्होंने एग्री किया है टू फॉर दिस डीलिस्टिंग प्रोसेस। एक चीज अच्छी लगी है हमें कि प्रमोटर ने 1 पैसे का शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है अभी के सिनारियो में अगर हम बात करेंगे। सो दैट इज अ गुड पॉजिटिव साइन बिकॉज
अदर ग्रुप कंपनी जो है वेदांता की, वहां पे प्लेजिंग काफी ज्यादा नजर आई थी हमें, उसके कंपैरिजन में बीइंग अ बिग कंपनी फिर भी यहाँ पे प्लेजिंग नहीं है, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। जो करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है कंपनी का वो है 3.82 का। इफ वी विल गो टू दी जो पुराने नंबर से, मीडियन नंबर से इनके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वगैरह अगर इसके बारे में बात करेंगे तो अभी के लेवल से मतलब नॉर्मली 8.5% तक इसके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रहे मीडियन। पूरी अगर हिस्ट्री हम देखते हैं 2009 से लेके अभी तक का अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का चार्ट देखेंगे तो मीडियन हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज अराउंड, अगर हम बात करेंगे तो 8.5 के नजदीक रहा है। तो उसके कंपैरिजन में 3.82 डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आपको नजर आएगा। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि प्रमोटर को लगेगा कि भाई इतना बढ़िया प्राइस पे ये स्टॉक अवेलेबल है, और अगर ओवरऑल जो इंडस्ट्री है या फिर बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको लगता है कि नहीं इट इज नॉट दैट अट्रैक्टिव, सो इट माइट बी अ गुड टाइम फॉर अस टू एक्वायर बैक आवर शेयर्स और हम खुद को डीलिस्ट कर ले। क्योंकि अगर लॉन्गर होराइजन के हिसाब से देखोगे तो बीइंग अ कमोडिटी ड्रिवन कंपनी, तो ये कमोडिटीज आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड ओवर द लॉन्गर होराइजन। सो अर्निंग्स विजिबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बहुत बढ़िया अर्निंग विजिबिलिटी हमें इस कंपनी में नजर आती है। प्रॉब्लम है अर्निंग्स की ग्रोथ जो होती है उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। बट बीइंग एट 4 और 5 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू द प्रमोटर। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जो प्राइसेस और जो हाईज हमने देखे, ऑल टाइम हाईज इस कंपनी के, वो हाईज आर बिटवीन 450 टू 500 के बीच में उसने अपने टॉप लेवल्स पे ये कंपनी जा चुकी है। तो वहां से एवरी 3-4 ईयर्स यहाँ पे साइकिल रिपीट होती है, ऊपर नीचे ये स्टॉक चलता रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो शायद प्रमोटर को भी एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ यहाँ पे शायद ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी। फिर उनको लग रहा होगा जो भी प्रॉफिट्स है, व्हाई टू शेयर दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट, इट्स बेटर वी शुड डीलिस्ट दिस कंपनी। एक प्रॉपरली सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं सारी का इसका, एंड देन इट विल बी इजी फॉर अस आल्सो टू कंटिन्यू। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर ये कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्वायर हो जाती है, क्योंकि बुक वैल्यू तो काफी ज्यादा है कंपनी की, 2021 में अराउंड $2 बिलियन तक के डेट रिपेमेंट्स इस कंपनी को करने हैं। तो वहां पे अगर जो प्रॉफिट्स आएंगे, जो कैश फ्लोज आएंगे, वो कैश फ्लो से वो पूरा का पूरा डेट रिपेमेंट प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कंपनी के लिए कि कंपनी क्यों खुद को डीलिस्ट करना चाहती है। नाउ कंपनी डू नॉट वांट टू शेयर द प्रॉफिट्स, रीजन बिहाइंड क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ तो नजर नहीं आ रही है। तो मार्केट पे बहुत ज्यादा हाई वैल्यू प्रीमियम वैल्यूएशन पे प्राइसेस या वैल्यूएशन मिलेगा, ऐसा कंपनी को शायद नजर नहीं आ रहा होगा। सो दैट माइट बी अनदर रीजन व्हाई कंपनी वांट्स टू गेट डीलिस्टेड। तो ये रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुकी है वेदांता लिमिटेड के बारे में, आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वगैरह पे लगती है कंपनी। बट ये जो साइक्लिकलिटी है इस बिजनेस की, मेटल बिजनेसेस की, तो वी डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ साइक्लिकलिटी, सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ काउंटर्स। अभी ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शायद आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता होगा, बट एज एन इन्वेस्टर वी विल नेवर गो एंड ट्रेड इन दीज काइंड ऑफ काउंटर्स। एज अ ट्रेडर इफ यू फील, तो आप आपके ट्रेडर एडवाइजर्स को पूछ के आप वो कॉल ले सकते हो। बट अगर आपको अगर प्रॉपर डिटेल पोर्टफोलियोज बनाने, अच्छे हेल्दी पोर्टफोलियोज बनाने हैं, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट investindia.in। वहां पे मॉडल पोर्टफोलियोज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स बिटवीन 10 to 25%। वहां पे अगर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स हो या एडवाइजरी प्रोडक्ट्स हो तो कॉम्बो ऑफर्स में आपके डिस्काउंट्स काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कीजिए या फिर ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोज क्वेरीज। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।